अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर 13 का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन की बात करते हैं। एक्सचेंज रेट एक्चुअली है क्या? एक्सचेंज रेट जो है वो है प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एन अदर करेंसी। लाइक मैं अगर एक्सचेंज रेट की बात करूं, तो हम अगर ये कहें कि आज एक्सचेंज रेट जो है वो पाकिस्तान में कुछ इस तरह का है कि एक यूएसडी जो है वो है से के 280 पाक रुपी का। तो यूएसडी के हिसाब से अगर हम देखें ना, तो उसका एक्सचेंज रेट क्या है कि भाई इसको ख़रीदने के लिए ना, एक यूएसडी को ख़रीदने के लिए 280 पाक रुपी देने पड़ते हैं। और अगर से कि हम कहते हैं कि एक रुपी जो है वो इक्वल है 0.04 यूएसडी के, तो एक रुपी ख़रीदने के लिए आपको 0.004 यूएसडी देने पड़ेंगे। ये एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट बेसिकली प्राइस है किसी भी एक करेंसी की जो कि एक्सप्रेस की जाती है इन टर्म ऑफ एन अदर करेंसी। लाइक हमने कहा कि एक यूएसडी की प्राइस क्या है, 280 पाक रुपी। तो ये एक्सचेंज रेट कहलाता है। कुछ की पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक में हमें समझने पड़ेंगे। बेसिकली जो लेवल ऑफ डिमांड होती है ना फॉर पाक रुपी इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ फॉरेन डिमांड फॉर पाकिस्तानी इंपोर्ट। देखें, हम बात करते हैं पाक रुपी की। ठीक है, पाक रुपी। ठीक है, पाक रुपी जो है ये हमारी करेंसी है। इसको हम पीकेआर भी कहते हैं। पीकेआर जो है, अगर हम इसकी बात करें कि इसका एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन हो रहा होगा, तो इस पीकेआर की एक डिमांड कर्व होगी, एक सप्लाई कर्व होगी। ठीक है, तो जो डिमांड है ना, डिमांड फॉर पीकेआर, डिमांड फॉर पीकेआर, ये बेसिकली एक फंक्शन है आपका से के जो आपकी डिमांड फॉर एक्सपोर्ट है ना पाकिस्तानी गुड्स की, उसका फंक्शन है। अगर बाहर के ममालिक में आपकी गुड्स की डिमांड ज़्यादा है, एक्सपोर्ट आपकी ज़्यादा डिमांड में है, ये ज़्यादा हुई डिमांड, तो आपकी पाक रुपी की डिमांड भी बढ़ रही होगी। और अगर आपकी चीज़ों की डिमांड बाहर के ममालिक में कम है, यानी कि आपकी एक्सपोर्ट की डिमांड कम है, तो आपकी करेंसी की डिमांड भी कम होगी। सेम इसी तरह हम बात करते हैं कि सप्लाई की, सप्लाई ऑफ पी के आर, पाकिस्तानी करेंसी की जो सप्लाई है, द लेवल ऑफ सप्लाई ऑफ पी के आर इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ पाकिस्तानी डिमांड फॉर इम्पोर्ट। ये फंक्शन है हमारी लोकल डिमांड फॉर इम्पोर्ट। ठीक है, हम कितनी इंपोर्ट की डिमांड कर रहे हैं। अगर ये इंपोर्ट की डिमांड हम ज़्यादा कर रहे हैं लोकली, तो हमारी करेंसी की सप्लाई ज़्यादा होगी। और अगर हम ये कम कर रहे हैं तो हमारी करेंसी की सप्लाई कम होगी। बेसिकली होता क्या है, ये कैसे सप्लाई जो है इसका डायरेक्ट फंक्शन बन रही है। कंट्री विल सेल पीकेआर बैलेंस इन ऑर्डर टू obtain फॉरेन करेंसी नीड टू बाय देम। ठीक है, मतलब हमें अगर बाहर से इंपोर्ट करनी है चीज़ें, तो हमें पीकेआर दे के यूएसटी खरीदना पड़ेगा। इस यूएसटी के साथ ही हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जितनी हम पाकिस्तान में गुड्स को इंपोर्ट करने की जो डिमांड है वो बढ़ाएंगे, उतना हमें पीकेआर जो है वो दे के यूएसटी खरीदना पड़ेगा। मतलब उतनी पीकेआर की सप्लाई बढ़ रही होगी। ठीक है, तो हम अगर आसान अल्फाज में याद रखने के लिए बात करें ना, तो पीकेआर की जो डिमांड है ना, डिमांड फॉर पीकेआर, ये बेसिकली हमारी एक्सपोर्ट्स के डायरेक्टली जो है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है। और हमारी पीकेआर की सप्लाई जो है वो हमारी इंपोर्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। इंपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो हमारे मुल्क की करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, इंपोर्ट कम होगी तो सप्लाई कम होगी। इसी तरह एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी हमारी करेंसी की, एक्सपोर्ट कम होगी तो डिमांड कम होगी। हो कैसे रहा होता है, देखिए आसान, आपको सप्लाई से आसानी से समझ आएगी। हमें बाहर से सेक के पेट्रोल ख़रीदना है, बाहर से पेट्रोल खरीदना है, उसके लिए हमें यूएसडी चाहिए। तो हमें मार्केट में अपनी करेंसी फेंकनी पड़ेगी, मतलब अपनी करेंसी सप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि हम यूएसडी खरीद सकें और उस यूएसडी से फिर हम इंपोर्ट कर सकें जो है ना पेट्रोल को। तो जैसे ही हमारी इंपोर्ट बढ़ रही होगी, हमारी करेंसी की सप्लाई मार्केट में बढ़ रही होगी, इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि हम जो है ना वो यूएसडी खरीदना चाह रहे होंगे जिससे हमने इंपोर्ट करनी है।
अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो अगर किसी ने हमारी गुड्स जो लोकली मैन्युफैक्चर हुई है पाकिस्तान में वो बाहर ख़रीदनी है, तो वो यूएसटी हमें दे रहा होगा और डिमांड कर रहा होगा कि पाक रुपी उसको दिए जाएं ताकि वो यहाँ की चीज़ें खरीद सके, तो उससे हमारे पाक रुपी की डिमांड बढ़ रही होती है। बस आपने सिंपल इतना याद रखना है कि डिमांड जो है वो एक किस्म की एक्सपोर्ट है आपकी, और सप्लाई जो है वो इंपोर्ट है। अच्छा, ये डिमांड किसकी है? करेंसी की। सप्लाई भी करेंसी की, लेकिन ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात हो रही है ये जनरल गुड्स की है, ठीक है। गुड्स जितनी एक्सपोर्ट होंगी उतनी आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, जितनी इंपोर्ट करेंगे उतनी आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। अच्छा, देयर इज़ डिमांड फॉर सम करेंसीज एज इंटरनेशनल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुछ करेंसीज ऐसी हैं लाइक यूएसडी, ये इंटरनेशनली एक्सचेंज का एक मीडियम होते हैं। आपने पूरी दुनिया में जितनी भी ट्रेड करनी है, आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी है, वो इस करेंसी के साथ की जाती है। ये तो कुछ की पॉइंट्स हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ें आपको समझाना ज़रूरी हैं। इस चैप्टर में आपसे एमसीक्यू इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि से आपको बताया जाता है क्वेश्चन में कि एक यूएसडी जो है वो इक्वल है 220 रुपये के। तो हम बात कर रहे हैं इन टर्म ऑफ यूएसडी कि यूएसडी कितने का ट्रेड हो रहा है, तो एक यूएसडी जो है वो 220 रुपये का है। तो आपसे फिर क्वेश्चन में ये डाटा दे के वो आपसे पूछ सकता है कि अगर एक यूएसडी इक्वल है 220 रुपये के, तो ज़रा बताओ 4,50,000 रुपये कितने यूएसडी के बराबर होंगे, ये क्वेश्चन है। तो आपके पास ये एक बेस है जिसकी बेस के ऊपर आपने 4,50,000 पाक रुपये को यूएसडी में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं 4,50,000 को डिवाइड कर दूं 220 से, तो मेरे पास आ जाएंगे कि कितने यूएसडी खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि एक यूएसडी इतने के बराबर था। तो अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो बाकी यूएसडी आ जाएंगे जो इसके बराबर हो जाएंगे। तो ये जो है ना आपका 4,50,000 पाक रुपये, ये इक्वल होता है 2,045 यूएसडी के। इसके आगे पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो इतने के बराबर होते हैं। अच्छा, फिर सेम इसी को ही दे के वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अच्छा, एक यूएसडी बराबर है 220 रुपये के, ठीक है, तो आप बताओ 500 यूएसडी कितने पाक रुपये के बराबर होंगे, ठीक है। तो जब एक बराबर है 220 के, तो 500 जो हैं उनको अगर 220 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने पाक रुपये आ जाएंगे, यानी कि यूएसडी 500 अगर जो हैं वो बराबर हुआ करेंगे 1,10,000 के। अब इसको आपने तसल्ली से खुद से करना है ताकि आपको समझ आए, और इसको बार बार आप सुनिएगा कि कैसे कैलकुलेट होता है। ये तो आसान था, अब इस तरफ से मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इन टर्म ऑफ पीकेआर, कि एक पाक रुपी इक्वल है 0,004 यूएसडी के, अगर ये आपको क्वेश्चन में वो दे देता है और आपसे पूछता है कि अब बताओ कि पाक रुपी 6,20,000 कितने यूएसडी के बराबर होंगे, तो अब आपको 6,20,000 को मल्टीप्लाई करवाना है 0,004 से, तो आपके पास आंसर आएगा कि 6,20,000 पाक रुपी इक्वल होंगे यूएसडी 2,480 के। या वो यही आपको बताता है एक पाक रुपी इक्वल है यूएसडी 0,004 के। तो ये बताओ कि यूएसडी 320 जो हैं वो कितने होंगे पाक रुपी के अंदर। तो हमें 320 को डिवाइड करना होगा 0,004 से, तो हमारे पास 80,000 आ जाएगा। तो यूएसडी 320 इक्वल है 80,000 पाक रुपी के। अच्छा, फिर कुछ और की पॉइंट्स हैं। जब भी बात की जाती है ना डिवेल्युएशन ऑफ पीकेआर की, कि आपकी पाक रुपए की जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो गई है, यानी कि वीक हो गई है या लो हो गई है या डेप्रिसिएट हो गई है, मतलब उसकी वैल्यू गिर गई है। इससे होगा क्या? जब भी आपकी पाक रुपए की करेंसी डी वैल्यू होगी, वीक होगी, लो होगी, डेप्रिसिएट होगी, इससे ना आपकी करेंसी मतलब जो है ना वो कम होने की वजह से यहाँ की चीज़ें ना बाहर वालों को सस्ती लगने लग जाएंगी। मतलब वो आप जो है वो डॉलर में आपकी ज़्यादा पीकेआर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी इंपोर्ट कम होना शुरू हो जाएगी, आपको डॉलर महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा, तो आप इंपोर्ट कम कर दोगे, लेकिन आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी चीज़ें बाहर वालों को सस्ती लगेंगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जिससे बीओपी पॉजिटिव में जाएगा या सरप्लस होगा या इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम बात कर लें कि हमारी करेंसी अगर रीवैल्यू हो जाए, मतलब वो बेहतर हो जाए या स्ट्रॉन्ग हो जाए या हाई हो जाए या अप्रिसिएट हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे अब आपकी एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी चीज़ें बाहर वालों को महंगी लगेंगी, क्योंकि आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। आपको बाहर वालों की सस्ती लगेंगी तो आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, और एडी जो है वो कम हो जाएगा और बीओपी नेगेटिव डेफिसिट या वर्स में चला जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि एक्स में लिखता हूँ एक्सपोर्ट के लिए और एम में लिखता हूँ इंपोर्ट के लिए।
अब हम ये डायग्राम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। यहाँ पे मार्केट का जिक्र आ जाए, वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई आ जाती है। तो इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये देखिए, पीकेआर यानी रुपीज़ की डिमांड ये है, और सप्लाई की डिमांड जो सॉरी पीकेआर की सप्लाई जो है वो ये है। तो हमने कहा था सप्लाई इज इक्वल टू इम्पोर्ट्स और डिमांड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट। ठीक है, देखिए ओपन मार्केट में ये ट्रेड हो रही है। हमने ये पढ़ा था कि ये वाला आप देखेंगे ना, तो ये भी हमने अभी पीछे डिस्कस किया। हमने ये कहा कि अगर ओपन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखा जाए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, तो पाक रुपी की जो डिमांड है वो इस कर्व में नज़र आ रही है और सप्लाई इस कर्व में नज़र आ रही है। देखिए ओपन चल रही है तो ये आपका जो है ना रेट आ रहा होगा, एक्सचेंज रेट डॉलर से पाक रुपी का निकला हुआ। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ चला जाए, मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ जाए, यानी कि आपकी एप्रिसिएशन हो जाए लोकल करेंसी की, पाक रुपी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो जाए, पाक रुपी बढ़ जाए, तो हमने कहा था जब पाक रुपी बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपके लिए इंपोर्ट करना आसान हो जाएगी। ठीक है, और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बाहर वालों को महंगी लग रही होंगी जहाँ की चीज़ें, तो वो एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। तो देखें, अगर हम इस पॉइंट पे आते हैं से कि इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर ये एक्सचेंज रेट यहाँ पे आ जाता है, एक्सचेंज रेट यहाँ पे आ जाता है, तो इस लेवल के ऊपर अगर आप डिमांड को देखें ना तो वो कम हो गई है। वो डिमांड क्या थी हमारी, एक्सपोर्ट। और अगर आप सप्लाई को देखें तो वो बढ़ गई है, ये क्या थी हमारी इंपोर्ट। सेम अगर नीचे एक्विलिब्रियम से नीचे आ जाएं, जहाँ पे आपकी करेंसी जो है वो लोकल करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम कर लें कि यहाँ पे एक्सचेंज रेट आ गया है एक्विलिब्रियम से नीचे, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो सप्लाई है यानी इंपोर्ट, ये अब जो है वो कम हो गई है और एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो गया। तो जब भी करेंसी अप्रिसिएट होती है, आपकी जो है ना वो इंपोर्ट बढ़ जाती हैं और एक्सपोर्ट कम हो जाती है। सो कंट्रीज जो है ना, उनकी गवर्नमेंट जानबूझ के भी अप्रिसिएट और डेप्रिसिएट करेंसी को करके भी जो है वो अपनी एग्रीगेट डिमांड को कम ज़्यादा कर रहे होते हैं। आपको पता है ना कि हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है उसका कंपोनेंट्स हैं ये दोनों, एक्स माइनस एम। ठीक है, तो इनको कम ज़्यादा करके भी एग्रीगेट डिमांड को कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो जानबूझ के गवर्नमेंट एक स्ट्रेटजी भी बनाती है, पॉलिसी भी बनाती है, जिसके थ्रू अगर वो ये चाह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, तो वो क्या करते हैं, अपनी करेंसी को नीचे ले आते हैं। करेंसी नीचे आएगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। और से एक इन्फ्लेशन आ गई है, तो अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, तो आप अपनी करेंसी को ऊपर ले जाते हो। करेंसी को ऊपर लेके जाने से आपकी क्या होगी, इंपोर्ट बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। सो ये एक हमारे पास जो है वो डायग्राम थी। अच्छा, अब ज़रा डेप्रिसिएशन, लो फॉल ऑफ इन एक्सचेंज रेट जो है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन या लो फॉल इन एक्सचेंज रेट क्या होता है? A low exchange rate, a weak exchange rate means that a local currency is worth less of a foreign currency. लो एक्सचेंज रेट से होता क्या है कि आपके लिए जब एक्सचेंज रेट लो हो जाता है तो आपके लिए इंपोर्ट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं फॉरेन गुड्स की, और वो फिर लेस अट्रैक्टिव रहेंगे। और आपके लिए एक्सपोर्ट जो होती हैं वो बाहर वालों के लिए वो चीपर हो जाती हैं। ठीक है, वो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे कि वो आपके मुल्क की चीज़ें खरीदें, क्योंकि वो उनको सस्ती पड़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीक पाकिस्तानी रुपी और लो एक्सचेंज रेट ऑफ अ पाकिस्तानी प्रोस्पेक्टिव, इफ़, ये हम एक एग्जांपल करने लगे हैं वीक की। ठीक है, वीक एक्सचेंज रेट हो तो क्या होता है, इफ़ द एक्सचेंज रेट मूव टू 200 टू $1। ठीक है, यानी कि एक यूएसडी जो है वो इक्वल है 200 रुपये के। द रिलेटिव प्राइस वुड बी एज फॉलो। हाउ मच वुड रुपीज़ 1 लाख एक्सपोर्ट कॉस्ट इन यूएसए। अगर वो कोई यूएसए में बैठा हुआ बंदा पाकिस्तान से कुछ ख़रीदना चाहता है जो कि 1 लाख रुपए का है, तो आंसर आएगा कि इसको मैं इससे डिवाइड कर दूँ तो उसको कितने यूएसडी का पड़ेगा, इतने का, 5500 यूएसडी का। हाउ मच वुड 500 इम्पोर्ट कॉस्ट, तो उस पाकिस्तान में उसकी इम्पोर्ट कितनी पड़ रही होगी अगर मैं इस तरह कर दूँ। अच्छा, अगर मैं इसको ही अब जो है ना वो वीक कर दूँ, अपनी जो करेंसी है उसको वीक कर दूँ से कि मैं अब जो है ना इसको, देखिए इसी केस को हम थोड़ा सा करते हैं। अगर मैं यहाँ पे, ये पहले थी एक यूएसडी था इतने के, अब मैं कहूँगी एक यूएसडी है 400 के। ठीक है, बराबर, यानी कि पाक करेंसी जो वीक हो गई है, तो अब ज़रा आप इसको 1 लाख को 400 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कम आएगा। देखिए ये कुछ लाइक 2 3 इतना कुछ आ जाएगा। ठीक है,
तो उनको ये अब सस्ती पड़ने लग जाती है। वो आपकी चीज़ें एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लग जाती है क्योंकि बाहर वालों को सस्ती पड़ जाती है, और अगर आप यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना 400 से, तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बढ़ के हो सकता है 2 लाख हो जाए, तो ये आपको महंगी होने लग जाती है। इससे होता क्या है, जब आप करेंसी को डिवैल्यू करते हो या एक्सचेंज रेट को लो कर देते हो या वीक पाकिस्तानी करेंसी कर देते हो, तो उससे बाहर वालों को आपकी चीज़ें सस्ती पड़ रही होती हैं, आपको बाहर वालों की चीज़ें महंगी पड़ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा अभी आप देख लीजिएगा, if the price of a car cost rupees 40,000 and exchange rate between USD and Pak rupees 1/4, ठीक है, then the car would 1000 और बॉडी टू एंड बाय, ठीक है, would cost, ठीक है, ये कॉस्ट है, would cost $10,000 टू, बेसिकली ये आपको एक बताने का तरीका है कि अगर एक कार की कॉस्ट है पाक रुपी में 40,000, ठीक है, और यूएसडी जो है ना वो एक यूएसडी इक्वल है 4 रुपीज़ के, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर वो पाक रुपी में इतने की है, तो यूएसडी में जब हम बात करेंगे कि यूएसडी में कितने की होगी, तो इसको हम डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो आपके पास 10,000 यूएसडी की होगी। अच्छा, एवरी टाइम अ कार इज सोल्ड इन यूएसडी इट इंक्रीज द एक्सपोर्ट दस बैलेंसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट बाय डेप्रिसिएटिंग द एक्सचेंज रेट। ठीक है, अगर से कि हम इसको डेप्रिसिएट कर दें और 1/5 कर दें, तो अब वो कार उसको कितने की पड़ रही होगी, 8,000 की पड़ रही होगी, तो उसको सस्ती पड़ रही होगी। सो जितनी करेंसी डिवेल्यूएट करोगे, बाहर आपकी एक्सपोर्ट के लिए डिमांड बढ़ेगी। This will increase demand for car that Pakistani export as well as increase the price of any good that is import, therefore correcting the current account deficit। ठीक है, एप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। एप्रिसिएशन का मतलब है कि हाई एक्सचेंज रेट। A high exchange rate, a strong exchange rate mean that a local currency is worth more than foreign currency। हाई एक्सचेंज रेट से क्या होता है कि आपकी इंपोर्ट जो है वो चीपर हो जाती हैं और एक्सपोर्ट आपकी एक्सपेंसिव हो जाती हैं बाहर वालों के लिए। ठीक है, अब ये एग्जांपल है, इसी तरह आप इसको देख लीजिएगा, सेम यही पीछे हमने की है। स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी करेंसी और हाई एक्सचेंज रेट फॉर पाकिस्तान प्रोस्पेक्टिव। सपोज एक्सचेंज रेट जो है वो ये है कि जो 100 रुपये है ना पाकिस्तानी, वो 1 USD के बराबर है। वो वुड हाउ मच वुड 1 लाख एक्सपोर्ट कॉस्ट इन यूएसडी, तो 1 लाख की कॉस्ट यूएसडी में बैठे हुए बंदे को, यूएसए में बैठे हुए बंदे को कितने की पड़ेगी, तो 1 लाख पाक रुपये उसको पड़ेगा 1,000 यूएसडी के। ठीक है, और 1,000 की इंपोर्ट पाकिस्तान में कितने की पड़ेगी, वो 1 लाख रुपए की पड़ेगी। अच्छा, अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। तो गवर्नमेंट जो है ना वो फॉलो कर सकती है 2 टाइप्स के एक्सचेंज रेट पॉलिसीज। एक को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और दूसरे को हम कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। चलें, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।